मनुष्य का जो अदृश्य बंधन है वो क्या है? बाहर से तो हर मनुष्य फ्री दिखाई पड़ता है, उसके हाथ पैर खुले हुए हैं, वो किसी जेल नेल में डाला हुआ नहीं है। मगर हर मनुष्य के भीतर अदृश्य बंधन है। उन बंधनों के द्वारा वो जकड़ा हुआ होता है, वो पीड़ित होता है। जैसे कोई जेल पे ही हो, अंदर अदृश्य जेल में कोई हो, तो ऐसी स्थिति मनुष्य की है। तो हम इसमें समझेंगे कि वो क्या है अदृश्य बंधन और उसको कैसे मिटाया जा सकता है। मनुष्य का जो अदृश्य बंधन है वो आपको लगता होगा कि अहंकार है। अहंकार नहीं है। जो मनुष्य का मूल बंधन है उसका परिणाम है अहंकार। अहंकार खुद ही बंधन नहीं है, बंधन का परिणाम अहंकार है। अहंकार को पैदा होने से पहले क्या बंधन है हमारे भीतर जिसके कारण अहंकार पैदा हो गया? वो बंधन है ज्ञान का, समझ का। हम इस बात को मानते हैं, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, और हमको हर एक चीज़ पता है, हम समझदार हो गए। हम कहते हैं मैं जानता हूँ। किसी भी आदमी को आप कुछ भी प्रश्न पूछो वो तुरंत ही आंसर दे देगा कि उसको सब कुछ पता है। ये जो पता होना है ना, यही मूल अदृश्य बंधन है। उपनिषदों में कहा, अज्ञानी तो अंधकार में पड़ता ही है और जो ज्ञानी होता है वो महाअंधकार में पड़ता है। क्यों कहा? क्योंकि जो अज्ञानी है वो खुला है, वो किसी दिन उसके भीतर ज्ञान प्रकट हो सकता है। मगर जो पहले ही ज्ञानी होकर बैठा है, जो पहले ही मान के बैठा है कि वो जानता है, अब वो कैसे जान सकता है? खुद ही वो खुद का रास्ता बंद कर देगा। और ये जो मैं जानता हूँ जो हम कहते हैं ना भीतर से, इसके कारण ही बहुत सारे बंधन पैदा हो गए। जैसे कई लोग गरीब होते हैं, वो मानते हैं उसके जो अदृश्य बंधन है गरीबी है। मगर गरीबी अदृश्य बंधन नहीं है। गरीबी के बारे में जो ज्ञान है, उसका जो समझ है उसकी, वही उसका बंधन है। गरीबी पैसे कम होने से कोई गरीब नहीं होता। गरीबी एक समझ है, एक व्याख्या है। आप कैसे व्याख्या करते हो? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं फिर भी आप गरीब हो सकते हो, गरीब हो फिर भी आप धनी हो सकते हो। आपके भीतर समझ, व्याख्या क्या है गरीबी की, इस पर निर्भर होगा। आप कहते हो मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं असफल हूँ। तो जो आप कहते हो मैं असफल हूँ, मानते हो कि वही आपका बंधन है। मगर वो बंधन आने से पहले ही आपकी समझ भाग्य के बारे में, आप पहले ये मानते हो कि आपका भाग्य ऐसा है इसलिए आप असफल हो। तो आपके पास भाग्य नहीं है, तो भाग्य क्या है ये आप जानते हो ना। आप कहते हो मेरे पास भाग्य नहीं है, तो ये कहना भी जानना। आपको कैसे पता हुआ कि आपके पास भाग्य नहीं है? ऐसे आप अपने को बंधन में मानते हो। आप मानते हो कि बंधन ही आपका मूल समस्या है। मगर ये बंधन ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, आपकी व्याख्या के, आपके ज्ञान के कारण है। मुक्ति के बारे में आपने सुन के रखा है। आपने सुन के रखा है कि मनुष्य दुख में है, मुक्ति होती है, मुक्ति के लिए इतना इतना ध्यान, तपस्या इत्यादि करना होता है। जब वो हो गया तब मैं मुक्ति होऊंगा, अभी तो मैं बंधन में हूँ। तो आपकी मान्यता यहाँ काम कर रही है ना, आपका ज्ञान यहाँ काम कर रहा है। कई सारे लोग हैं ब्लैक मैजिक पर विश्वास करते हैं, प्रेत बाधा है कहते हैं। तो प्रेत श्रेत कोई होता नहीं, वो उसकी व्याख्या है। तो प्रेत की बाधा उस पर है, वही उसका अदृश्य बंधन है आप कहें तो। उससे पहले प्रेत पर उसका जो विश्वास है ना, उसने पहले मान लिया कि प्रेत होता है, जाना नहीं है, उसने मान के रखा है। ये ज्ञान उसका जो थोता ज्ञान है ना, जो उसने जाना नहीं, माना है, बाहर से कहीं से सुना है, शास्त्रों में पढ़ के जाना है, गुरुओं से सुन के जाना है, तो उसी बात को वो अपना ज्ञान मानने लग गया और वही ज्ञान उसका मूल बंधन हो गया।
तो आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को जानते हो, और जानते आप कुछ भी नहीं, मानते हो। आप अपने को जो मैं मानते हो ना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है आपका। आप अपने को मैं कहते हो, मैं बड़ा हूँ कहते हो। आपको कैसे पता कि आप बड़ा ही हो? आपको पता नहीं है, मगर आप इसी कारण कहते हो अपने को बड़ा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप बड़ी कुल में पैदा हुए हो, आप पढ़े लिखे हो, आप किसी पद पर हो, तो इन्हीं आधार पर आप अपने को मैं बड़ा हूँ कहते हो। तो ये जो आपका ज्ञान आया ना कि आप बड़े हो, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये बाहर से आया हुआ ज्ञान है। आपने जाना नहीं कि आप कौन हो। ऐसे ही आप अपने को और ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो आप कहोगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं साची हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। इस तरह भी लोग कहते हैं अपने को। ये भी अपने ज्ञान को बड़ा बनाने की तरकीब है। आप अपने बारे में जो ज्ञान इकट्ठा किया है आपने, उसी में ये सब बातें भी है। आप जानते नहीं कि आप परमात्मा हो, मगर आप मानते हो इस बात को, क्योंकि इस बात को मानने के कारण आपको फायदा हो जाता है, आपका मैं बड़ा हो जाता है। आप भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि कह दिया उपनिषदों में। आप इस बात को मानोगे, क्योंकि आपका अहंकार तो फिर खुश हो जाएगा, वो तो परमात्मा बना दिया। तो आप इस बात को मानेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, मगर जानेंगे आप नहीं। तो आप जब कहते हो मैं हूँ, ये मैं हूँ कहना ये भी ज्ञान से निकल रहा है। आपको कैसे पता हुआ कि आप हो? आप दिन भर मैं करते रहते हो अपने को। इसका अर्थ क्या है कि आप जानते हो कि आप हो। ये ज्ञान है ना आपके भीतर। पहले तो आपके भीतर ये ज्ञान आया कि आप हो, उसके बाद ये ज्ञान आया कि आप कौन हो, ये हो वो दूसरी बात है। फिर उसके बाद आया कि आपके कौन है, मेरा परिवार, मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरी फैमिली। उसके बाद आया, तो सबसे पहला ज्ञान आपको कौन सा आया? मैं हूँ वाला ज्ञान। तो आपको पता कैसे चला कि आप हो? क्या आपने इंक्वायरी करके अपने होने का पहचान करके आपने कहा कि मैं हूँ? ऐसा तो आपने कहा नहीं। आपने तो जो दूसरों ने कहा है ना, आप हो। दूसरे लोग कहते हैं मैं हूँ, ये मेरा नाम है, और तेरा नाम ये है, और तू भी है। इसी बात को हम मानने लग गए, और इसको हमने ज्ञान समझ लिया। और हम अपने बारे में जो हमारा ज्ञान है ना, वो ज्ञान ऐसा ही है जो जाना हुआ नहीं, केवल माना हुआ है। इसीलिए उपनिषदों में कहा ज्ञानी महाअंधकार में फंसता है। क्योंकि ज्ञानी का अर्थ वही है ना, जो जानता तो नहीं मगर मानता है, और मानने को वो जानना कहते हैं। हम कोई भी चीज़ जान नहीं सकते, हम सब चीज़ को मानते हैं। आपकी सोसाइटी ने क्या कहा है, क्या आपने सुना है, वो आप मानेंगे। किसी वस्तु को देख के, आप किसी आदमी को देखेंगे तो उसके बारे में आप क्या जानेंगे? मगर आप कहते हो कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो उसमें आप क्या जानते हो? उसका नाम जानते हो, उसका कलर देखते हो, उसका जात देखते हो, और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा पता होगा। तो इतना जानने से ही आप कहने लग जाते हो कि मैं उसको जानता हूँ। तो आपने उसको जाना नहीं, वो कौन है उसके भीतर जाके आपने उसको देखा नहीं। बाहर से जो भी उसके बारे में कही गई बात है ना, इन्फॉर्मेशन, उसको जानने के बाद आप कहने लग जाते हो कि मैं उसको जानता हूँ। तो आप कुछ भी नहीं जानते, ना पेड़ को जानते, ना फूलों को जानते, ना पहाड़ को जानते, आप किसी को भी नहीं जानते। आप मैं को भी नहीं जानते, आप कौन हो इसको भी आप नहीं जानते। आप मानते हो, और वो सब मान्यता है जो दूसरों ने दी गई है, और इसी आधार पर आप अपने को मैं मानते हो, और अब मैं ये हूँ कहते हो, और आप जीने लग जाते हो। और फिर आपको पीड़ा होगी, दुख होगा, बंधन होगा, क्योंकि आप एक भ्रम में हो ना। आप ऐसे एक भ्रम में हो जो आपने जाना नहीं है, आपने मान के रखा है, यानी कि आप अंधविश्वास में हो।
आप विश्वास में जी रहे हो, आपको मैं कौन हूँ पता नहीं है, ऐसे ही आप मैं हूँ कह के आप जीते हो, तो एक भी अंधविश्वास, जो अंधविश्वास में जिएगा ना उसको कैसे आनंद मिल सकता है। जो क्लैरिटी में जिएगा, जो नगद में जिएगा उसी को आनंद मिल सकता है ना। जो अनुमान में जिएगा उसको आनंद कैसे मिल सकता है। तो हमारा अपने बारे में जो कहना है ना, मैं के बारे में, वो सब अनुमान है, वो सब विश्वास है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस अदृश्य बंधन से बाहर आने के लिए अपने अज्ञानता को स्वीकार करना होगा। जो चीज़ मुझे पता नहीं, वो चीज़ मुझे पता नहीं, इस बात को स्वीकार करना होगा आपको। और ये बात एक ईमानदारिता की भी बात है। एक ईमानदार व्यक्ति इसी तरह कहेगा ना, जो पता नहीं, मुझे पता नहीं और मैं मानूंगा नहीं, है ना। जैसे मैं भगवान हूँ या साक्षी हूँ या धर्म हूँ या जात हूँ या महिला हूँ, लिंग, किसी भी बात को मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि वो दूसरों ने कही गई बात है, मैंने अभी तक उसको जाना नहीं, महसूस नहीं किया। तो तब तक मैं उस बात को नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद ही उसको नहीं जानूंगा। तो इस तरह कहने से आपके भीतर का जो मैं भाव है ना, वो ख़त्म होने लग जाएगा। क्योंकि अब आप अपने को मैं भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को मैं कहना वो भी ज्ञानी हो जाएगा ना, वो भी एक ज्ञान है। आपने अपने को मैं कहा यानी आप ज्ञानी हो गए अब, क्योंकि आपको पता चला कि आप हो, और जाना नहीं आपने, माना, मगर मैं हूँ कहना एक ज्ञान है ना। आपने जान ही लिया कुछ, और फिर यही ज्ञान फिर ये कहेगा कि तू ये है, वो ये है, और ये है, और वो मैं भी ये है, वो है, वो सब कहने लग जाएगा। तो आपको ये कहना चाहिए कि मुझे पता नहीं मैं हूँ कि नहीं। और जो लगातार आप अपने को मैं कहते आते हो ना, उस पर प्रश्न करना होगा, क्या सच में वो है? क्या मैं जान के कह रहा हूँ अपने को मैं हूँ, या विश्वासों पर आधारित होकर कह रहा हूँ मैं हूँ? इस तरह इंक्वायरी करोगे अपने भीतर, शब्द नहीं दोगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चे जैसे सरल हो जाएंगे आप। अज्ञानता में एक सरलता होती है और एक खुलापन भी होता है। जैसे बच्चे, उनको कुछ भी पता नहीं होता, चीज़ों के नाम भीतर समझ उनकी होती नहीं है, मगर फिर भी वो देखते हैं, फिर भी वो सुनते हैं, और हमसे अच्छे देखते हैं, हमसे अच्छे सुनते हैं। बच्चों को जो आनंद अनुभव होता है वो हमको नहीं होता। बच्चों को जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है फूलों में, जानवरों में, पेड़ों में, जो उसको सौंदर्य दिखाई पड़ता है, हमको वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे भीतर ज्ञान है, उसके भीतर ज्ञान नहीं है। वो सीधे ही देख पाते हैं, हम अपने थोथा ज्ञान को बीच में डाल के व्याख्या करके उस चीज़ों को देखते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जैसे सरल होने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे अपने को मैं नहीं कहते हैं ना, वो बाद में सीखते हैं। तो आपको ईमानदारी दिखानी है अपने को मैं कहना, ये एक ज्ञान है, और ये मुझे कैसे पता चला कि मैं हूँ ही, तो इस बात को स्वीकार करना है। तो जितना आप अपने को मैं ना कहे देखोगे चीज़ों को, जो जैसा है उसको बच्चों की जैसे शुद्ध दृष्टि से अनुभव करोगे, तो वहाँ कोई भी आपका अज्ञान बचेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान है, शब्द ही अज्ञान है। आप शब्द नहीं दोगे किसी चीज़ को, जैसी है ऐसी प्रकट हो जाएगी। तो आपके भीतर विचार बंद हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएगी स्थिति, आप शांत हो जाएंगे, एक क्लियरिटी आ जाएगी वहाँ, और वहीं पर जीवन का जो रहस्य है वो खुल जाएगा। वहीं पर आप जो भी हो, नगद आप जो पहले का जो आपका मैं है वो तो माना हुआ है, अब का जो मैं है वो रियल होगा, नगद होगा, और उसको आप मैं भी नहीं कह सकेंगे। दूसरों से बातचीत करने के लिए मैं कहेंगे, और भीतर आपको ये पता होगा वो कोई मैं नहीं, वो यूनिवर्सल एक अस्तित्व है, एक साक्षी।